ओम शांति। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी उमंगें लेकर आए। आपका ये नया साल आपको हर महीने कोई ना कोई वरदान दे, जिसके आधार पर आप अपनी लाइफ को एक खुशनुमा लाइफ बना सके। तो क्यों ना इस नए साल में कुछ नई उमंगों के साथ, नई सोच के साथ उतरें। क्योंकि लाइफ में हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पर अपने आप को फील किया है जहां पर हम अकेले भी रहे, हम हताश भी हुए, निराश भी हुए और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा भी उठाया। लेकिन यहाँ पर इस नए साल में हमें नई खुशियां चाहिए, नई उमंगें चाहिए। इस नए साल आपको किसी के लिए कोई नेगेटिविटी रखनी नहीं है अपने माइंड में। अगर नेगेटिविटी है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि मुझे नए साल में एक नई सोच के आधार पर उतरना है। लाइफ को कुछ एक नया अचीवमेंट देना है, क्योंकि जब लाइफ को आप एक नए तरीके से जीना शुरू हो जाएंगे तो उसमें ओनली खुशियां बचेंगी। क्योंकि आज दूसरों की वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत खराब कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। नए साल में आपको नई सोच के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करनी है, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है, हर दिन को खास बनाना है। क्योंकि साल का पहला दिन आपको खास नहीं बनाना है जहां पर आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं। साल के हर दिन को आप एंजॉयमेंट के रूप में, एक नए उत्साह के रूप में मनाएं। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि 1 जनवरी आई तो मेरे लिए वो नया साल है। आपके लिए हर तारीख एक नया साल हो। क्योंकि जीवन में कुछ नई चीजें आपके हासिल होती हैं तो हम कहते हैं मेरे लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप सोचिए, जब लाइफ में आपको कुछ अचीवमेंट मिलती है, वो तारीख को कोई भी हो, डेट कोई भी हो, दिन कोई भी हो, हफ्ता कोई भी हो या महीना कोई भी हो, लेकिन आप उसे याद रखते हैं कि मुझे इस दिन ये चीज अचीवमेंट में मिली थी। जैसे बहुत सारे लोग अपना बर्थडे याद रखते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नए साल में नए त्योहार भी आते हैं। लोग सोचते हैं कि अब मुझे इन त्योहारों का भी वेलकम करना है। तो नया साल मीन्स क्या? नई खुशियां लाने वाला। तो वो खुशियां ओनली मुझे नए साल के साथ साथ खत्म नहीं करनी है, मुझे पूरा साल चलानी है। क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी खुशियां भी आपको बहुत बड़े बड़े मौके देती हैं। लेकिन बस उन खुशियों के साथ जीना आना चाहिए। आज हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। वो जो निस्वार्थ भावना वाली खुशी है वो नहीं है। आज ओनली चेहरे से तो हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी पीड़ा या दर्द या दुख भरा पड़ा है। लेकिन इस साल आप अपने जीवन से हर पीड़ा, हर दुख, चिंता को मिटा दें। जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, वो सब भगवान को सौंप दें कि भगवान, आपके होते हुए आपका बच्चा दुखी हो, आपके होते हुए मैं चिंता करूं, मैं नहीं कर सकता। आपको मेरा साथी भी बनना है और मुझे हमेशा साथ भी रखना है और मुझे सही रास्ता भी बताना है। क्योंकि आप ये सोचिए कि मुझे इस साल, इस नए साल में भगवान की उंगली पकड़कर चलना है। जब आप इस साल नए कदम रखें तो भगवान की उंगली पकड़कर कदम बढ़ाएं। क्योंकि हम नए साल में बहुत सारे इंसानों से तो मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुझे भगवान से मिलन मनाना है और भगवान की उंगली पकड़कर इस पूरे साल को बिताना है। तो जब आप भगवान की उंगली पकड़कर इस पूरे साल को बिताएंगे तो आपका हर दिन क्या, हर महीना, हर हफ्ता बहुत पावरफुल बीतेगा। क्योंकि जिसका साथी है भगवान, क्या रोके आंधी तूफान। क्योंकि भगवान आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, हमें बस उसे एक उंगली देनी है। भगवान अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन हम अपनी उंगली नहीं देते, क्योंकि हमने वो अपनी उंगली बहुत सारे लोगों को पकड़ा रखी है।
तो क्यों ना इस नए साल में हम अपनी उंगली को भगवान के हवाले कर दें कि भगवान, मेरा जीवन आज से आपके हवाले। आप जो मेरे जीवन के साथ करना चाहें, जो मुझे आप समझाना चाहें, जो मुझे आप देना चाहें, वो आपकी मर्जी है। हम बहुत सारी जगहों पर कहते भी हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? और जब कोई कार्य अच्छा होता है तो भगवान को हम धन्यवाद भी करते हैं कि भगवान, आपने मेरा साथ दिया, मेरा भाग्य बनाया। तो जब कुछ ऐसे गलत होता भी है तो वहां पर भगवान को कभी ब्लेम ना दें, क्योंकि वहां पर आपके कुछ नेगेटिव कर्म उसके आड़े आ जाते हैं। लेकिन वहां पर आप ध्यान रखें कि अगर आप इस नए साल में भगवान की उंगली पकड़कर कदम आगे रखेंगे तो जहां पर भी आपने गलतियां की हैं या कुछ गलत कर्म किए हैं, उनसे आप बच जाएंगे, क्योंकि भगवान आपकी ढाल बन जाएगा। वहां पर भगवान आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा कि ये मेरा बच्चा है, कोई भी आंधी तूफान इसे रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान आपका साथी बन गया तो हमें और किसी को साथी बनाने की जरूरत नहीं। आज भगवान जो हमारी मन की भाषा समझ सकता है, क्या कोई इंसान समझ सकता है? नहीं, क्योंकि इंसान को चाहिए बिल्कुल प्योर बुद्धि, तो जाकर वो आपके मन की भाषा समझ पाएगा। निस्वार्थ प्यार की भावना, तो जाके समझ पाएगा। लेकिन आप सोचिए, संसार में भगवान जैसा निस्वार्थ प्यार और कोई नहीं करता। भगवान जिस प्रकार हमारे मन की भाषा इजीली समझ जाते हैं, वैसे कोई इंसान नहीं समझ सकता। तो इसीलिए हमें इस नए साल में अपने नए कदमों के साथ, नई सोच से और नए संकल्पों के साथ अपना हाथ भगवान के हाथ में देकर इस नए साल की शुरुआत करनी है, जो बहुत पॉजिटिव भी हो, बहुत पावरफुल भी हो, बहुत शक्तिशाली भी हो और आपके जीवन को फुल एनर्जी से भर दे और आपकी लाइफ में हर दिन खुशियां रहें। क्योंकि जब भगवान ने ही आपका हाथ पकड़ लिया, भगवान ही आपका सहारा बन गया, तो आप सोचिए आपकी मंजिल आपके बहुत करीब होगी। क्योंकि जिस आत्मा का हाथ भगवान ने पकड़ा, उसे असफलता तो मिलने से रही, उसकी खुशियां गायब होने से रही, उसे दर्द मिलने से रहे। क्योंकि जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया, उसके जीवन में खुशियां भी रहेंगी, उसके जीवन में सुख शांति भी होगी और उसके जीवन में सफलता भी होगी। तो क्यों ना हम अपना हाथ भगवान के हाथ में दें। तो इस साल को खास बनाने के लिए आप संकल्प करें कि मुझे आज से और अभी से अपना हाथ, अपनी उंगली भगवान को देनी है और इन कदमों को मुझे एक पॉजिटिव दिशा देनी है, जिसके आधार पर मैं अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव बना सकूं और अनेक आत्माओं की मैं मदद कर सकूं, जिसके आधार पर मुझे ब्लेसिंग्स मिलें। क्योंकि भगवान को लोग याद क्यों करते हैं? ताकि भगवान का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स मिल सके। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें भी वैसा ही कार्य करना चाहिए, जिसके आधार पर हम अनेक आत्माओं से ब्लेसिंग्स ले सकें और ब्लेसिंग्स दे सकें। तो कोशिश करें, भगवान को अपना हाथ दें, अपने संकल्प दें, ताकि जो वो कराए हमें वैसा ही करना है। ओम शांति।